तो ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाने न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। झूला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के बैतूल आश्रम उर्दना। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो पे प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सब कुछ डेकोरेट किया गया है और बताया गया है किस के उपलक्ष्य में ये भंडारा मनाया जा रहा है, जो कि 3 दिवसीय विश्व भंडारा चल रहा है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से बताया गया कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के चारों युगों में आए हुए हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में कड़ौमा कहा है, कलयुग नाम कबीर धरा है। कबीर साहिब जी जो आए हुए हैं, चारों युगों में आई हुई है। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज का जो 627वें प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि संत कबीरदास जी महाराज जी को, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इनको भगवान मानते हैं। तो इनको बताया गया है कि 627वें प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी प्रदर्शनी लगी हुई है अंदर। तो चलिए हम प्रदर्शनी के द्वारा आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। चित्रों के द्वारा समझाया गया है कि लहर तारा तालाब पर किनारे पर ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हुए ब्रह्म ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस होने के अद्भुत दृश्य दिखे इनको। तो इनको जो ऋषि जी थे, इनको संत कबीरदास जी महाराज 627 वर्ष पहले आए हुए थे। तो इनको कबीर साहिब जी दिखे थे और यहाँ पे चित्रों के द्वारा समझाया गया है कि इनका अवतार हुआ था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों ने डेकोरेट किया है। यहाँ पे जो ऋषि जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया था कि संत कबीरदास जी महाराज जी का अवतार हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वाणियों के माध्यम से संत कबीर साहिब जी का तेजमय प्रकाश देखने के बाद आँखों में बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश एक बालक का रूप दिखाई पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से और भी आगे पोस्टर लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जब संत कबीरदास जी महाराज जब कबीर साहब जी जब आए हुए थे तो कमल के फूल पर प्रकट हो चुके थे। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण समाज के जो नीरा निमू थे, जो उनको जुलाहा घोषित कर दिया गया था, कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी और उस तरह इशारा करके नीरू को बच्चा उठाने के लिए कहती है। जो उसकी पत्नी थी नीमा, उसने कहा अपने पति से कि ये देखो जी देखो, कमल के फूल पर बालक है। तो वहाँ पर नीरू ने देखा और वो कमल सहित फूल को तोड़ लाया। तो हम देखते हैं, चलिए आगे प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की प्रदर्शनी के चित्रों के माध्यम से। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो आपको बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के गुरु कौन थे, वो ये प्रणाली कहाँ से चली है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं गुरु प्रणाली कि संत रामपाल जी महाराज को कहाँ से आदेश मिला, कौन सा क्या है। तो हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे पहले कबीर साहब जी आएंगे। पहले नंबर पे कबीर साहब जी को बताया गया है और यहाँ पे दूसरे नंबर पर बताया गया संत गिरिदास जी महाराज को, जो भी कबीर सागर में प्रमाण दिया है कि जो भी वंश आएगा मेरा 12वां वंश गरीबदास जी महाराज जी का है, 13वां वंश संत रामपाल जी महाराज खुद हैंगे। तो यहाँ पे संत गिरिदास जी महाराज जी को खुद कबीर परमात्मा आकर मिले हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं बंदी छोड़ गिरिदास जी महाराज जो गांव छुड़ाने के थे झज्जर हरियाणा के, इनको कबीर साहब जी मिले हुए। तो फिर यहाँ से एक गुरु प्रणाली चली थी। तो यहाँ पे फिर शीतल दास जी महाराज जी आए, फिर यहाँ पे ध्यानंद जी आए और रामानंद जी रामदास जी महाराज जी आए। ऐसी यहाँ पे गुरु प्रणाली चलती आई और यहाँ से आते हुए संत रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी पर आ चुकी थी। और यहाँ से नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी भगवान जी को मिला था आदेश। तो यहाँ से गुरु प्रणाली चली हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो आई हुई हैं पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, बताया जा रहा है कि पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आई हुई है। यहाँ पे इस पृथ्वी पर ऐसा कोई संत नहीं है, पृथ्वी पर मात्र एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाण सहित वेदों द्वारा ज्ञान बता रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी संत नहीं है जो कि अभी तक शास्त्रों द्वारा ज्ञान बताया गया हो। तो चलिएगा हम आपको दिखाते हैं और भी ऐसी व्यवस्था है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो चित्रों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे चित्रों के माध्यम से बताया गया कि अयोध्या भंडारे में, जो कि अयोध्या जी में राम मंदिर के उत्सव पर, जब राम मंदिर के उत्सव पर तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने विशाल भंडारा किया था, जो कि अयोध्या में चला था। यहाँ पे देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से बताया गया है। एक दिन में श्रद्धालु कम से कम 5 लाख खाना खाते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 महीने भंडारा चला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं
इंटू करके 5 लाख इंटू करके 30 दिन कर सकते 1,50,00,000 इंसानों को संत रामपाल जी महाराज ने भोजन खिलाया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके चित्रों के माध्यम से क्या क्या व्यवस्था, लड्डू जलेबी सारी व्यवस्था की गई थी और कई प्रकार के यहाँ पे आइटम की व्यवस्था की गई थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे अन्य भक्तों के लिए, जो राम भक्तों के लिए यहाँ पे भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई थी। ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय विश्व भंडारा चल रहा है, उसमें भी ऐसी व्यवस्था की गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।